जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? विज्ञान की खोज एक ही है, एक ही है। विज्ञान की खोज और परमात्मा की प्राप्ति एक ही चीज है। सांख्य योग है वो ऊपर वाला। हाँ, ऊपर वाला जो सांख्य योग गीता में जो कृष्ण बोलते हैं ना, हाँ, मतलब सांख्य जिस चीज का मतलब नंबर के अंदर समझना। हाँ, सांख्य वही होता है, संख्या। हाँ, तो वो उस विज्ञान की खोज करोगे तो भी तुम वही करोगे, और परमात्मा की प्राप्ति वो तो फाइनल है। मतलब वो कोई भी योग का तरीका आप अपना सकते हो। मतलब सांख्य ये योग, भक्ति योग, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू। नेक्स्ट प्ले कीजिए। जीवन का अंतिम उद्देश्य विज्ञान सम्मत होकर चीजों को देखना, ईश्वर की प्राप्ति दोनों ही है। अगर आश्रम बनाना हो तो कहां बनाएंगे? गोवा में बनाएंगे, अयोध्या में बनाएंगे, ऋषिकेश में बनाएंगे। मंदिर कहां होगा बाबा का? नहीं, मंदिर नहीं बना रहे। एक तो श्री विश्वविद्यालय बना रहे, उसका पूरा प्लान किया कि वो बीच में सरस्वती देवी का मंदिर होगा, फिर उसमें 64 जो योगिनी है, 64 जो कलाएं होती है, उनके हिसाब से मंदिर होंगे, और जो जिस कला का जो देवी होगी ना उसके हिसाब से उसको सिखाएंगे वहाँ पे, और उस टाइप की एनर्जी बनाएंगे वहाँ पे। महाकुंभ का सबसे आकर्षक चेहरा कौन सा है? ये सवाल ही गलत है। अभी तो बोले तो सबसे बढ़िया यही निकला है। सबसे आकर्षक चेहरा कौन सा मेरा? तो आप ये कह रहे हैं कि चौथा चेहरा होना चाहिए जो मैं हूँ। तो मेरा तो डाला ही नहीं। तो आप तो दिख ही रहे हैं इसमें। आप इनमें बता दीजिए। मोनालिसा। इनमें बेहतर विचारक कौन है? किसके विचार बेहतर हैं? महात्मा गांधी, डॉक्टर हेडगेवार के। मतलब इनसे तो बेहतर ही है वो पूरा। वो भी नहीं है क्योंकि वो राष्ट्र को देख रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम का कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना उसमें। राष्ट्रवाद और वसुधैव कुटुंबकम को दोनों को कैसे हैंडल करोगे अब आप? कि नेशनलिज्म वो अमेरिका वाला हो जाएगा। अमेरिका फर्स्ट है कि वसुधैव कुटुंबकम है। तो सौ धर्म में और जो लोक धर्म में उसमें वो कॉन्फ्लिक्ट है, धर्म संकट जो आप बोल रहे हो ना। लेकिन आप जैसे कहते हैं कि प्रजा जो है वो पालने के लिए होती है, ईश्वर की सारी प्रजा होती है, लेकिन उन्हीं में से रावण छांट लेते हैं, वो उन्हीं में से कंस छांट लेते हैं। तो इसी तरीके से वसुधैव कुटुंबकम तो हो सकता है, लेकिन जिस मिट्टी में पैदा हुए वो हमारी राष्ट्र है, उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे। दोनों चीजें हो सकती हैं। दोनों चीजें की समझ होनी चाहिए। दोनों चीजों की समझ होनी चाहिए, लेकिन इनसे बेहतर वो है, आपने कह दिया। चलिए नेक्स्ट प्ले कीजिए। IIT बाबा के लिए पहले क्या? गीता, संविधान। गीता की जगह आप वेद भी लगा सकते हो, जो कि वो साइंटिफिक भी है। फिर जैसे गीता में वो सिर्फ जो ज्ञान टाइप में है ना, और वेद में डालोगे तो वो साइंस की बुक भी वही हो जाएगी। मतलब साइंस की बुक भी वही है, आध्यात्मिक बुक भी वही है, और तुम्हारे संविधान की बुक मतलब जीवन को तुमको धर्म कैसे जीना है वो भी वही है। IIT बाबा से संबंधित ये सवाल देखिए जरा। बेहतर प्रधानमंत्री उनकी निगाह में अभी तक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी? अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत पसंद है मेरे को। कविता भी लिखते थे ना वो बहुत। कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। तो आप कदम मिला के चलने के लिए कहां तैयार हैं? आप कई लोगों से नाराज हो जाते हैं। नहीं, वो समझ नहीं रहे। वो उनका इसलिए अपग्रेडेड वर्जन नरेंद्र मोदी आए ना, एडिटेड वर्जन। कदम मिला के भी चले, बट उनको ये भी समझ में आ रहा हो कि कब ये जो उल्लू जैसे लोग हैं ना, इनको पिटना भी कब है। कुछ एक सवाल देखिए दूर से आए हैं, ये हमने आपके लिए जुटाए हैं, इनके सवालों के जवाब जरूर दीजिएगा। धर्म संकट पे ये प्ले कीजिए जल्दी से। है कि 4 साल तक आप रिलेशनशिप में रहिए, मैंने सुना है, तो क्या इस वजह से आप बाबा बने बिकॉज रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया? क्या रीजन है? मैं अर्चना जैन हूँ भोपाल से। मेरा IIT बाबा से ये सवाल है कि आप एक IITian हैं और इतनी मेहनत से और इतने कंपटीशन से गुजर के आपने IIT की सीट हासिल करी, एंड IITian बनने के बाद आपने डिविएट किया अपने करियर को, तो डू यू हैव एनी मतलब इंस्पायरिंग? एक सवाल रखिए, इतने सवाल ले लेंगे तो वो किसका जवाब देंगे? नहीं, पहले वाले का जवाब, क्योंकि इस वाले का जवाब उन्होंने दे दिया। और मुझको ये लगता है अगर ये वाले सवाल का जवाब हम दें तो सिद्धार्थ से भी उनके समय और महावीर से भी उनके समय कहा जाता है कि आप लोग सिंहासन छोड़ के क्यों जा रहे हो, आप डिबेट हो रहे हो क्या? लेकिन मैं इस पे पहले वाले में आता हूं। दिल टूटा इसलिए बाबा और भगवान बन गए? ऐसा कुछ नहीं। टूटा है क्या वैसे दिल? शक्ति से प्यार करता हूँ ना मैं। तो शक्ति ने बीच में कहीं दिल तोड़ा क्या? जैसे काली जी आ गई थी एक बार, शिव के ऊपर पैर उन्होंने रख दिया था, उनकी जुबान निकल आई थी। शक्ति के सामने मैं लेट जाता हूँ, तुम करो जो करना है। नहीं, वैसे दिल टूटा है क्या आपका? कभी महसूस हुआ आपको कि यार ये तो हार्ट ब्रेक है? नहीं। उस टाइम पे लगता था, बट वो हार्ट ब्रेक नहीं है ना। असली विरह तो वही होता है जो उससे अलग रहने का ना, बिल्कुल परमात्मा से अलग रहने का विरह सबसे ज्यादा विरह। इसमें एक चीज बोलो, कृष्ण संत थे कि नहीं थे? संत कृष्ण तुम बोलोगे कि नहीं बोलोगे? योगेश्वर है वो तो, सबसे बड़े योगी। तो ये जो कह रहे हैं प्रेमानंद जी, नहीं, मुझे बताओ ना, उनकी वो बात क्या कृष्ण में अप्लाई होती है? मैं ये कह रहा हूँ जो जिसकी पूजा करते हैं। क्या वो संत है? क्या वो योगेश्वर है? सबसे बड़े योगी योगेश्वर क्या वो वैसे रहते हैं? पार्थो धनुर्धर जैसा नाम है, जथा नाम सवाल का जवाब हो गया ना। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं होता कि सुबह आप कृष्ण बने, शाम को आपने स्मोक किया
और स्मोक करने के बाद आप शिव बन गए। काली, मतलब होता है, उससे फर्क पड़ता है। उसके बाद सीधा मारता हूँ ना लोगों को, काली को फर्क नहीं पड़ता कौन बढ़िया धर्म वाला है कौन नॉन धर्म मतलब- वाला है, खचक 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 निकलो। तो मतलब चिलम से फर्क पड़ जाता है। नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो रात के तत्व के हिसाब से होता है वो। एक भविष्यवाणी आपने की थी, अभी हम लोग महीना भर के आसपास हुआ था जब हम लोग मिले थे, नाव में आपके साथ बातचीत हो रही थी और आपने कुछ भविष्यवाणियां की थी। उस पर आप कायम हैं या कुछ आप बदलना चाहते हैं? जरा देखिए, आपको एक बार दिखाता हूं उस समय आपने क्या कहा था, दिखाइए जरा। टाइम बदल गया तो बदल देंगे। आप जिता देते हैं यहाँ बैठ के। हाँ, ये T20 वर्ल्ड कप में भी किया था ना, टाइमलाइन में आगे पीछे भी जा सकते हैं, उसको थोड़ा उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं। हर्षा की तरह हूँ कि भाई मैं ढूंढ रहा हूँ उस चीज़ को ना, कि मैं मुझे गुरु बनाना है। शिवोहम वाली कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि मैं ही शिव हूँ। हाँ, चूंकि सब कुछ मेरी चेतना में हो रहा है ना। आर यू गोइंग टू बिकम द किंग ऑफ द वर्ल्ड? हाँ, वो तो श्योर है। तो अभी इनमें से कोई भविष्यवाणी आप बदलना चाहते हैं या एज इट इज हैं सारी बातें? सभी है, सही हो। अच्छा, ये भविष्यवाणी जो होती है, जैसे आज हमने कुछ कहा, वो महीने भर बाद बदल सकती है या वो जो एक बार कह दिया वो शाश्वत रहेगी? मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ ना, उल्टा पुल्टा भी कर सकता हूँ टाइम को। भगवान है ना ये। इसलिए वो बदल भी सकती हैं चीजें। अब जरा ये कुछ एक चीजें मैं आपसे जानना चाहता हूं आज के संदर्भों में, क्या आपको भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है? सनातन राष्ट्र बनाएंगे ना पूरे संसार को। पूरे संसार को? तो ये तो लोग कहने लगेंगे ये वैसे ही हो गया जैसे उधर वाले कहते हैं कि हम तो नहीं, वो विज्ञान से सिद्ध करेंगे ना, फिर कहाँ जाओगे? हर एक चीज का यदि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया, मैथमेटिकल प्रूफ दे दिया, तो तुम मना करोगे? ओपिनियन हट जाएंगे ना, ये सब क्रिकेट आपके दिल के बड़ा करीब सारे है। ओपिनियन हट जाएंगे। ठीक है, कि मैं ये बोलता, अरे बोलता नहीं भाई, मैथ में दिखा। मैथ्स में मैथ में दिखा। मतलब इसमें कहा सुनी की बात नहीं, जो सामने वो दिखाई देगा। 2029 के चुनावों में पीएम कौन दिख रहा है आपको? नहीं, वो तो मैं ही राजा बनूंगा ना बीच में ही। ये 2027 में 27 का सत्ताधीश वाला एक पोस्टर लगा था यूपी में, तो क्या आपको दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव बन रहे हैं क्या सीएम या योगी रहेंगे? ये सब की बात ही नहीं है ना वो। तब तक आप राजा बन जाएंगे तो ये बाकी चीजें गौड़ हो जाएंगी क्या? बाकी सब चीजें गौण हो जाएंगी। राहुल और प्रियंका में आपको बेहतर कौन दिखाई देता है? कोई बेहतर नहीं। कोई बेहतर नहीं, इनमें से कोई भी बेहतर दिखाई नहीं दे रहा है। और बीच में मेरा राजा बनने का योग है, तो उसके बाद चीजें बदलेंगी और तब जब विश्व युद्ध से दुनिया कराह रही होगी तो मैं फिर लोगों के सेवियर के तरीके से सामने आऊंगा। ये बात कही जा रही है। वही मान नहीं रहे ना ये लोग, वही तो है। वादे मानेंगे भाई कि ये तो सही में सच है यार, ये बंदा को सही में कुछ कर सकता है, ये बचा सकता है। देखिए, मैं अभी तक जो ऑब्जर्व करी हूँ, बाबा हमेशा हंसते रहते हैं। कहीं ना कहीं आईटी बाबा की जो स्माइल है ना, वो बड़ी क्यूट है। मेरे को ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं मोहब्बत बांटने का काम करते हैं। आप जितना मर्जी परेशान हो, जितना मर्जी अंदर से दुखी हो, अगर आप आईटी बाबा को देख लें, उनकी एक रील देख लें, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। नहीं, सुनिए, आपने क्या सिखा रहे हैं? अरे क्या गलत सिखा रहे हैं? देखिए, कहीं बच्चों को पॉजिटिव एटीट्यूड सिखा रहे हैं कि आपके ऊपर कुछ भी आ जाए, आपके ऊपर कोई तूफान गिर जाए, अब आईटी बाबा को आप जैसे लोग कितना ट्रोल करते हो। सुनिए, आईटी बाबा को आप जैसे लोग कितना ट्रोल करते हो। नारी को बोलने नहीं दे रहे कोई। ये तो नारी से पूजते हैं, मंत्र पढ़ के बैठे हैं, रट के बैठे हुए हैं, कोई इज्जत नहीं है नारी की वहाँ पे। ये ना मंत्र बता दो, इतने सारे मंत्र बता दो अदर को। स्वामी जी, मुझे एक चीज लगती है जी सर, कि ये आज की जो जनरेशन है बड़ी डिसर्निंग है जी। इसको ना हम बता सकते कि इसको क्या बनना है, ना कोई और बता सकता कि इसको क्या करना है जी। इनको बहुत अच्छे से मालूम रहता है कि किसको मानना है, किसको करना है, कितनी बातें मानते हैं ये। हाँ वो तो ठीक तो ये इनको पता है, इसलिए आप इसकी फिक्र छोड़ दीजिए कि कोई किसी से प्रभावित हो जाने वाला और है। देखिए, लेकिन प्रभावित हो रहे हैं, तभी तो आईटी बाबा को देख रहे हैं, तभी तो आईटी बाबा को फॉलो कर रहे हैं। वही तो बर्दाश्त नहीं हो रहा उनसे। आपको आपके समाज के लोग बचपन से देख रहे होंगे, लेकिन उनमें से कितने लोगों ने संन्यास ले लिया या आपकी राह पे चलने के लिए? नहीं, संन्यास ले लेना एक अलग बात है। आप कुंभ में क्या दिखाना चाह रहे हैं? कुंभ का यही दिखाते थे क्या? कितनी त्याग है, कितनी तपस्या है, कितनी सेवा है, कितना आप ये समर्पण बताइए, है। मैं किसको दिखा रहे हैं? स्वामी कुंभ के वेदमूर्ति रथ में जी, किसको निकाला आप है? बिल्कुल सही कह रहे आईटी बाबा, हैं। ये इन्होंने भी कहा, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरी बात तो सुनिए, मेरी विनम्र तरीके से कही हुई बात तो सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जब मैंने इनसे सवाल किया था
कि आपको दिखाया जा रहा है, तो इन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता मुझे दिखाया जाए। क्या बात करते हैं, अगर नहीं चाहते तो आज यहाँ आते ही है। नहीं, ये सब चाहते हैं, कैसी बात करते हैं? नहीं, ये इनको प्रसिद्धि तो का आप भी तो आए हैं, लेकिन नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप प्रसिद्धि चाह रहे हैं। तो क्या ये यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बना रहे होते हैं? ये वीडियो बना रहे हैं, वीडियोस क्यों बना रहे हैं यूट्यूब पे? कहाँ बनाया वो वीडियो? तो लोगों ने बनाया ना। प्रमोशन है ना ये। मैं बार बार चैनल बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे,